जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज मैं आपको पीली सरसों से एक ऐसा अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसा वास्तु टिप्स देने जा रही हूँ। आपके घर में कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, उससे निजात आप पा सकते हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो पीली सरसों होती है ना, पीली सरसों तांत्रिक क्रियाओं के लिए और घर की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक मानी जाती है। और माता बंगलामुखी को पीली सरसों बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। आप कोई भी उपाय कीजिए अपने घर की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, या बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की भी विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो पीली सरसों का ये उपाय आप अवश्य कीजिए। चाहे बच्चों के जीवन में कैसी भी समस्या हो, उनके विवाह को लेकर विलंब आ रहा हो, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको परेशानियों ने घेरा हुआ है, आप चाहते हैं कि वे सारी परेशानी दूर हो जाए, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, तो आप इस छोटी सी चीज पीली सी सरसों का एक छोटा सा अचूक सा उपाय अवश्य कीजिए। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, आप उनमें से कोई सा भी एक उपाय अवश्य कीजिए। यकीन मानिए कि आपके जीवन की वो सारी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। आपके घर में अगर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, धन धान्य से आपका घर भर जाए, तो आपने करना क्या है? किसी भी दिन, शनिवार या शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक पीला कपड़ा ले लीजिए और आपको चाहिए एक मुट्ठी पीली सरसों। आप सभी जानते हैं पीली सरसों कैसी होती है, तो पीली सरसों आपने लेनी है और एक पीले कपड़ा ले लीजिए आप, सूती कपड़ा, उसके अंदर आप एक मुट्ठी पीली सरसों बांध दीजिए, गांठ लगा लीजिए। और आपके घर के आसपास कोई भी बंगलामुखी माता का अगर मंदिर है, आप वहां चले जाइए, दुर्गा माता का मंदिर है वहां चले जाइए, कोई भी मंदिर है, आप यह सरसों माता को अर्पण कीजिए। नहीं तो आप लक्ष्मी माता को भी अर्पण कर सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी लक्ष्मी का अगर स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, तो वास होने लग जाए। यह आप उपाय कीजिए। और आपने करना क्या है? दूसरा उपाय, पीला कपड़ा जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ी सी 7 चुटकी करके आप पीली सरसों ले लीजिए। आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास नहीं करे, आपके घर में विघ्न बाधाएं बहुत ज्यादा है, बच्चों के विवाह में विलंब आ रहा है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, रिश्ते की बात आती है दरवाजे से ही लौट जाती है, तो आपने ये उपाय शनिवार के दिन करना है। थोड़ा सा पीला कपड़ा ले लीजिए, आप उसके अंदर सरसों 7 चुटकी उठा उठा के आप रखिए और उसे गांठ लगा लीजिए। आपका जो एंट्रेंस का गेट होता है, मेन गेट जो होता है, आप वहां पे ऊपर इसके गेट पे बांध दीजिए। इसको बांधने से क्या होगा, आपके घर में जो भी विघ्न बाधाएं हैं या नेगेटिविटी घर में जो प्रवेश करती है, वो सारी दूर हो जाएंगी। किसी की नजर हाय दोष है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, 15 दिन तक आप उसको बंधा रहने दीजिए। 15 दिन के बाद आप उसे खोल लीजिए। खोल के आप उसकी गांठ खोल के वो पीली सरसों अपने ही दरवाजे के दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। और फिर आपने ये उपाय दोबारा से करना है। उसी ही दिन आप शनिवार के दिन फिर से कपड़ा लीजिए, उसमें फिर से इसी तरह 7 चुटकी आप पीली सरसों को बांध के फिर से अपने गेट के ऊपर लगा दीजिए। आप ये उपाय करके देखिए, 15 दिन के भीतर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके घर की नेगेटिविटी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और जो भी घर में विघ्न बाधाएं बनी हुई हैं वो सारी दूर हो जाएगी। अगर अब आपको लगता है, तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के जीवन में जैसे किसी की नजर हाय दोष हो चुकी है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, किसी ने कहा आपके बच्चे तो बहुत प्यारे, रिश्ते तो यूं ही आ जाएंगे, रिश्ते की बात यूं ही बन जाएगी, ये होती है हाय। हाय लग गई, अब क्या हो रहा है, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, कुंडली में कोई दोष नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मगर कोई रिश्ता आता ही नहीं, रिश्ता आया दरवाजे से ही लौट के चला गया, संजोग ही नहीं बन पा रहे हैं, सगाई तक की नौबत आई मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ, रिश्ता टूट गया। तो ये नजर हाय दोष होती है। तो आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन या रविवार के दिन या तो मंगलवार के दिन आप उपला, गाय का उपला जानते हैं, आप उपला ले लीजिए। रात्रि के समय आप इस उपाय को कीजिए। आपने उपला जला लेना है, गैस के ऊपर रख के सावधानी पूर्वक करेगा, आप किसी भी बर्तन पे उसे रख लीजिए। अब आप बच्चे का नाम लेते हुए, अगर बच्चा घर में ही है तो बच्चे के सर से 7 बारी क्लॉकवाइज आप उतार लीजिए। सीधे हाथ में आप थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों ले लीजिए और मुट्ठी बंद करके 7 बारी आप उतारिए और उस उपले में जो जल रहा होता है उसमें आप ये पीली सरसों को डाल दीजिए। जो भी बच्चे की हाई नजर दोष है वो सारी दूर हो जाएगी। ये उपाय कम से कम आप 5 मंगलवार या शनिवार या रविवार कर सकते हैं।
आपको एक ही बार में ही काफी असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सभी घर के जो मुखिया हैं या घर के जो भी बाकी सदस्य हैं वो सभी काफी परेशानियों से, नजर दोष को झेल रहे हैं। घर का जो मुखिया है खासतौर से, वो घर में व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा, घर के सारे मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार, शनिवार या रविवार के दिन आप कीजिए। रात्रि के समय आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, उपला जला लीजिए। किसी भी बर्तन में, आप मिट्टी का बर्तन है या स्टील का बर्तन, आप उसमें रख लीजिए। आप उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए और डाल के उसकी जो धूमी होती है वो पूरे घर में आप घुमा दीजिए। सारे घर में आपने घुमाना है। तो जो धूमी उसके पूरे घर में घूमेगी ना, तो ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि तंत्र मंत्र क्रिया में पीली सरसों बहुत काम आती है। और पुराने समय में भी आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ये सारे कार्य करते थे। तो ये कार्य हम भूल चुके हैं करना, मगर आप इसे करके देखिए, यकीन मानिए आपके घर की जितनी भी नजर, हाय, दोष है वो सारी दूर हो जाएगी। तो आप इस तरह से पीली सरसों से अपने घर में धुनी दीजिए, जो कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। और आपको लगता है कि नहीं, नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं आपके व्यापार में, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, दुकान में बहुत ज्यादा नजर दोष है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो आप पीली सरसों लीजिए। जो दुकान है, दुकान के चारों हिस्सों पे आप पीली सरसों को थोड़ा सा छिड़क दीजिए। घर में चारों हिस्सों पे छिड़क दीजिए। अगर घर में आप नहीं छिड़क सकते हैं तो घर की जो छत होती है, टेरेस, आप वहां पे जाके चारों दिशाओं में छिड़क दीजिए। ये आप उपाय कीजिए। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं है, आपके कुल देवी देवता आपसे रूठे हुए हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जो भी कुल देवी देवता हैं वो प्रसन्न नहीं है, तो आप पीली सरसों लीजिए, अपने मंदिर में आप छिड़क दीजिए। ये उपाय आप करके देखिए। और एक खास उपाय, अगर आप मानसिक तनाव से बहुत ज्यादा गुजर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, परेशानियों की वजह से इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो चुके हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप परेशान हैं, आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन थोड़ी सी आप ले लीजिए पीली सरसों और अपने ऊपर से 7 बार इसे उबाल लीजिए। जैसे कि क्लॉक घूमता है घड़ी की तरह, आपने घड़ी की दिशा जैसे ही गोल गोल इसको 7 बारी अपने सर से घुमाइए और अपने घर से बाहर निकल के आप इसे फेंक दीजिए। बस, ये एक ऐसे अचूक से उपाय हैं, आप करके देखिए। यकीन मानिए आपके जीवन की काफी हद तक जितनी भी समस्या है वो सारी दूर हो जाएंगी। इसे कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के साथ, लगातार करने के साथ आपके जीवन की जैसी भी समस्याएं, किसी भी क्षेत्र की समस्या वो सारी दूर होगी। आपकी कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो इस तरह के छोटे छोटे से अचूक से उपाय अवश्य करते रहिए। इनको करने से ना दिल को सुकून मिलता है कि हमने कुछ अपने लिए किया है, खास अपने लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, उनके जीवन में कुछ सुधार लाने के लिए कुछ उपाय किया है। विश्वास और यकीन के साथ किसी भी उपाय को आप करना, सिर्फ ये सोच के नहीं कि ठीक है करके देखते हैं इसका क्या असर होगा, ऐसा नहीं। किसी भी उपाय को कीजिए विश्वास और यकीन के साथ कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।